हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की। आज भाई डेट है 7 अगस्त। आज से आपके एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के पूरे दिन का एग्जाम रिव्यू, कैसा रहा आपका पेपर, किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन लेवल क्या आ रहा है भाई, जी मैथ कैसी आ रही है, रीजनिंग कैसे आ रही है, जीएस कैसे आ रही है, करंट कहाँ से आ रही है और कितना कहाँ से क्या पढ़ना है, उसके बेस पर बात करेंगे। जो पेपर है वो सेक्शन वाइज आ रहा है या मिक्सर आ रहा है, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो पूरे दिन का एग्जाम रिव्यू है भाई, पूरा सेक्शन वाइज बात करेंगे कि कहाँ से आपको पेपर को पढ़ना है। नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, यानी कि आगामी दिन में जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना देर के। भी पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए। तो बिना देर के चलते हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम की रिव्यू की बात कर रहे हैं। पेपर का लेवल किस प्रकार से है, क्वेश्चन बता नहीं सकते, आप सभी को पता है, गाइडलाइन जारी हो चुकी है। मैथ कैसा है दोस्त, तो मैथ की बात करेंगे तो मैथ इजी टू मॉडरेट। क्या है, इजी से लेकर मॉडरेट 30 क्वेश्चन आने वाले आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा कितने, 30 क्वेश्चन किसके, मैथ के। तो 25 क्वेश्चन भाई, आप 25 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हैं। 5 से लेकर 6 क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव रखे गए हैं भाई, ठीक है। अभी स्टार्टिंग टाइम है तो काफ़ी कैंडिडेट बता रहे हैं कि जीएस है, जो जीके है वो बहुत ही आसान आ रही है भाई। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान नहीं आ रही है, क्योंकि आप सभी भी को पता होगा जो ग्रेजुएशन वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले जो एग्जाम हो चुका है उसी के बेस पर आपका पेपर बन रहा है, लेकिन लेवल थोड़ा हल्का रखा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मैथ की बात करें, 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, करने लायक हैं। 5 से लेकर 6 क्वेश्चन ही क्या है, कैलकुलेटिव है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, 30 के 30 कर सकते हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। रीजनिंग की बात करें, इजी, क्या बिल्कुल इजी, 30 के 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जीएस की बात करेंगे, इजी से लेकर मॉडरेट, इजी से लेकर मॉडरेट। क्यों इजी बता रहे हैं लोग, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन करने लायक आ गए। क्या 20-25 क्वेश्चन करने लायक आ गए, और वो भी किसके बेस पर बता रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर, ठीक है। बाकी की जब आप पूरे दिन का ओवरऑल रिव्यू निकालेंगे तो भाई 20 क्वेश्चन ही करने लायक आ रहे हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन आप जो कैंडिडेट पढ़ के जाएगा उससे तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आराम से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है मेरे भाई। 10 क्वेश्चन आपको टच नहीं हो पाएंगे, बाकी 10 क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। 20 के अलावा की बात करूँ तो मैं, ठीक है। तो जीके इस प्रकार से है पेपर, मैं पूरा जीके की बात करूंगा, कहां से क्या आ रहा है उसके बारे में भी आप सभी के सामने। पेपर का लेवल सेक्शन वाइज आ रहा है या मिक्सर आ रहा है, तो पेपर सेक्शन वाइज आ रहा है भाई। क्या आ रहा है, सेक्शन वाइज आपका पेपर आ रहा है, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल पेपर कैसा है भाई, ओवरऑल पेपर मैं बोलूंगा कि भाई मैथ और रीजनिंग करने लायक है। क्या है, मैथ और रीजनिंग करने लायक है। जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा सर, करंट। क्या पढ़ना पड़ेगा सर, करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहां से क्या पढ़ना है उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट आप सभी के लिए। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई बता रहा है 7 आ रहा है, कोई बता रहा है 8 आ रहा है, कोई बता रहा है 9, कोई बता रहा है 10, कोई बता रहा है इससे भी ज्यादा। मैं आप सभी को बता दूं, शिफ्ट के अनुसार 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आए हैं भाई, ठीक है। 8 क्वेश्चन कम से कम आए हैं, कोई बता रहा है कि 7 आया है, कोई बताया है कि 8 आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है भाई। 8 क्वेश्चन तो कम से कम आए हैं, जिसने 8 बताया उसको पता ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम शायद उसने अटेम्प्ट किया ही नहीं पूरा। 8 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे भाई। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, जी हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है। करंट अफेयर आप सभी को कहाँ से पढ़ना है, तो अक्टूबर 2024 से लेकर मई 2025 को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। क्या, अक्टूबर 2024 से लेकर मई 2025 तक में आपको करंट ध्यान से करना है। क्यों, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, यानी कि 25% जो रेशो है ना जीएस में, उसमें किसका है भाई, करंट अफेयर का है। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना भाई। साइंस 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। शिफ्ट के अनुसार वेरी हुए हैं भाई। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, सेकंड में था, थर्ड में था, तो उसके अनुसार आप एक शिफ्ट का रिव्यू नहीं है भाई, ये ओवरऑल आपका रिव्यू है, किस प्रकार का आपका पेपर आया है भाई। तो साइंस 5 से लेकर 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर 8 से लेकर 10 क्वेश्चन, ठीक है। और कहां से आए हैं, स्पेशल आज के दिन की बात बता दूं मैं, अभी की आज के दिन, तो जनवरी से लेकर अप्रैल आपका करंट वेरी किया है 2025, जनवरी से लेकर अप्रैल 2025, ठीक है, करंट अफेयर। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, 3 से लेकर 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, ठीक है। कोई 3 भी क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन ट्रस्टेड की बात करूं तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन ही आए हैं। हिस्ट्री
हो गई इकोनॉमिक्स 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, और कंप्यूटर की बात करें 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। अब ओवरऑल अटेम्प्ट क्या है भाई, तो अटेम्प्ट किसी का 80 है, किसी का 75 है, किसी का 60 है, किसी का 50 है, ठीक है। तो इन चीजों में आपको फंसना नहीं है। देखो अटेम्प्ट कितना भी रहे, अटेम्प्ट आपका होना चाहिए सही। देखो अगर आपको पेपर करेक्ट करना है ना, तो ध्यान रखना है मैथ और रीजनिंग, इस पर आपको 60 में से कम 55 प्लस में करने पड़ेंगे, 55 प्लस कम से कम करने पड़ेंगे, और मान के चलना इसमें से कितने 25 के अराउंड ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 80, ठीक है, एकदम राइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अटेम्प्ट कर दिया 20-25 गलत आ रहे हैं, 7 गलत आ रहे हैं, नहीं, आराम से जितना भी अटेम्प्ट करें एकदम राइट अटेम्प्ट करना है। और जैसे जैसे पेपर बढ़ेगा लेवल बढ़ने की संभावना है और बढ़ेगा, इस चीज का अपना दिमाग में ध्यान रखना है। तो अक्टूबर से लेकर मई 2025 तक आपको करंट विशेष रूप से तैयार करनी है, ठीक है। आगामी जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ही सजेशन है कि जो ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ है ना, उससे पेपर थोड़ा इजी है, हल्का आ रहा है, लेकिन उसी के बेस पर पेपर बन रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो ये था आज की डेट का एग्जाम रिव्यू आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।